हाय गाइस, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंजक्शन डेट से रिलेटेड, ठीक है। जैसा कि और हमारा क्या है, स्पोकन का 16 नंबर हमारा है। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि डेट्स वाट, यानी मैंने लिखा है पूरा डेट्स का ही है। देखिए सब में डेट्स लगा है ना। देखिए क्या यूजेज है स्पोकन में इसका। डेट्स वाट, डेट्स वेयर एंड डेट्स वाई, डेट्स व्हेन, डेट्स हु या होम, डेट्स विच, डेट्स हो। इसका किस तरह यूज करते हैं। काफी टाइम्स हम बोलते हैं ना कि वही बात तो मैं आपको बता रहा हूं, या फिर कहीं आप जब जगह देखते हैं, नई जगह देखते हैं, तो हम कहते हैं कि यही तो मैं पैदा हुआ था। मान लो आप जा रहे हैं मथुरा, जब आप जाते हैं आगरा तो कहते हैं ना यही जगह है जहां श्री कृष्ण का जन्म। आपने बोला यही जगह, तो गाइस जब यही जगह आता है तो आपको पता होना चाहिए तो यही जगह के लिए हम क्या लगाएंगे। या फिर किसी टॉपिक पे अगर हम बात कर रहे होते हैं ना, आप कहते हैं यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो स्पोकन में कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सिंपली आपको ध्यान रखना कि डेट्स व्हाट, ये जो होता है टॉकिंग अबाउट एन इशू, यानी कि किसी मुद्दे पे बात करना। जैसे यही बात तो मैं आपको बता रहा था, यही बात मैं आपसे पूछ रहा था जी, ये क्या टॉकिंग अबाउट एन इशू, ये हो गया डेट्स व्हाट। इसका जो यूजेज होगा गाइस क्या होता है, यही तो, वही तो, यही बात तो, यानी कि यही तो मैं बोल रहा था, वही तो मैं जा रहा था, यही बात तो मैं बता रहा था आपको। समझ में आया क्या। फिर है डेट्स वेयर, याद रखना यही तो या वही तो, इसी, यही तो मैं पैदा हुआ था। मान लो कहीं नई जगह गए, कहते हो ना यही तो मैं पैदा हुआ था, यही तो मेरा बाप पैदा हुआ था। फिर है वही तो या इसी जगह तो। फिर डेट्स वेयर डबल डबल हो गया, डेट्स वाई, इसलिए तभी तो। ये क्या है, टॉकिंग अबाउट ए रीजन। ये क्या है, टॉकिंग अबाउट ए प्लेस। याद रखना किस में बात करेंगे, प्लेस का। ये क्या, टॉकिंग अबाउट ए रीजन, कोई कारण। इसीलिए तो मैं तुमको नहीं बता रहा था, हमें पता था तुम रोने लगोगे, इसीलिए मैं तुमको बता, आपने बोला ना इसीलिए तो जो इसीलिए की इंग्लिश क्या लगाएंगे, ये, ठीक है। फिर है डेट्स व्हेन, उसी समय, तभी तो। अरे जब तुमने कॉल किया था ना, उसी समय पापा बुला रहे थे, उसी समय पापा बुला रहे थे। अब आपको पता होगी सर उसी समय की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे डेट्स व्हेन। फिर आपका डेट्स हु, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं। वो जो पागल लड़का आया था ना जिसका नाम ब्रिजेश है, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं कब से, पगलान पड़ा है पता नहीं कहां है। तो याद रखना उसी को तो क्या बोलेंगे, डेट्स हु, ठीक है। फिर डेट्स विच, फिर ये भी याद रखना, ये देखिए ये क्या है, नॉन लिविंग के लिए है, ये क्या है, लिविंग। अब आपको पता होना चाहिए गाइस कि लिविंग मीन्स क्या होता है। लिविंग बीइंग जो सांसें लेते हो, टेक्स ब्रीथ, ठीक है। जैसे हम क्या है, लिविंग बीइंग है। फिर अब ये क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सांसें नहीं लेते, ठीक है, जो यानी कि निर्जीव होते हैं। फिर है डेट्स हाउ, इसी तरह तो, यानी कि टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का तरीका। यानी कि आप बोलो मैंने इंग्लिश कैसे सीखा, रहे बोलो मैंने दिनेश सर से उसी तरह से इंग्लिश सीखा, या मैं इसी तरह से उसको जवाब दिया, यानी जैसा उसने बोला वैसा मैंने भी बोला। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस आए किस तरह बनाएंगे। अब आपके इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आपके सामने आने वाले इधर सेंटेंस देखते हैं, फिर इसको मैं प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। सामने आगे क्या एग्जाम्पल, क्या आप इसको कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते। क्यों, जिसका था डर वो तो हमने हल कर दिया ना, जो प्रॉब्लम थी वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप इसको बनाइए। देखिए पहले यही बात तो मैं कह रही थी, यही बात तो मैं पूछ रही हूं आपसे, यही बात तो मैं आपसे पूछ रही थी। फिर मैं वहीं तो जा रहा हूं। मान लो आप कहीं स्कूटर से जा रहे हैं, कोई बोले भैया वहीं चल रहे हो क्या, अरे हाँ हाँ बैठो बैठो ना, वहीं तो चल रहा हूं मैं, वहीं तो जा रहा हूं। वहीं मान लो प्लेस है या टेम्पल ही है, कोई प्लेस है जहां पे आप जा रहे हैं, कोई कहता भाई वहीं चल रहे हो क्या, आप बोलते हो ना हाँ यस यस वहीं चलो, आओ ड्रॉप कर देता हूं। तो याद रखना आपको ये तो पता चलो वहीं तो, यानी कि सर प्लेस की बात कर रहा। अब प्लेस के लिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेट्स पे हमने क्या लिखा, टॉकिंग अबाउट एन प्लेस, ठीक है। अंजू उसी जगह तो खड़ी थी, अब ये भी क्या है, कोई स्थान है, जगह का नाम आ गया ना, प्लेस। फिर मैंने ऐसे ही तो सीखा, अब ये क्या, यही तो बता रहा है, इसी तरह तो, इसी तरह से मैंने इंग्लिश सीखी थी दिनेश सर से, समझ रहे ना। बस उसने उसी तरह बात की, यानी क्या, ये क्या बताता है, मैनर बताता है, वे बताता है कि आप किस तरीके से या किस ढंग से बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं, यही बात तो मैं कह रही थी, अब बना लिए यही बात तो। अब आपने देखा सर इसमें टॉकिंग अबाउट, तो इसका मतलब यही होगा, राइट। तो इसको हम बनाएंगे दैट्स व्हाट मैं कह रही थी, आई वाज सेइंग। आपने बना लिया ना, हो गया, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही बात तो मैं तुमको समझा रही थी कि वहां मत जाओ, समझ रहे ना। ऐसे ही आपको बनाने, यही बात तो मैं पूछ रही थी। फिर क्या बनाएंगे आप, दैट्स व्हाट आई, पूछ रही थी ना गाइस, तो थी है आपको आवाज लगेगा, आई वाज आस्किंग, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग,
मैं वहीं तो जा रहा हूं, मैं वहीं तो जा रहा हूं, आओ बैठो, मैं वहीं जा रहा हूं, छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। अब आप क्या लिखेंगे, डेट्स वेयर करिए गाइस, डेट्स वेयर, मैं वहीं तो जा रहा हूं, डेट्स वेयर आई एम गोइंग, बन गया ना गाइस, डेट्स वेयर आई एम गोइंग। अंजू उसी जगह तो खड़ी है, अब इसको बना लो, डेट्स वेयर आराम से बना लेंगे ना हम, कैसे बनाएंगे इसको, ये भी प्लेस की बात कर रहा ना, तो डेट्स वेयर अंजू अब क्या खड़ी थी, वाज स्टैंडिंग, हो गया आपका, डेट्स वेयर अंजू वाज स्टैंडिंग, बन गया ना। फिर मैंने ऐसे ही तो सीखा था इंग्लिश, मैंने इसी तरह से जैसा आपने सीखा ना एकदम उसी तरह मैंने भी सीखा, तो क्या करेंगे गाइस, ये समझ रहे हैं ना, जिस तरह उसने बोला उसी तरह हमने भी बोल दिया, जिस तरह उसने हमको बात की उसी तरह हमने भी उससे बात की, तो क्या लगे मैनर बताकर, डेट्स हाउ आप करेंगे यहां पे, डेट्स हाउ, ठीक है, डेट्स हाउ आई लर्न, ठीक है। फिर उसने उसी तरह से बात की, अब इसको क्या कर, उसने उसी तरह से बात की गई, इसको बना लेंगे, डेट्स हाउ उसने बात की, ही स्पोक, हो गया ना गाइज आपका, बताइए। इस तरह इसके वजह से हमने इस जो भी हमारा ये है सिस्टम, हमने इसके वजह से इसको कर लिया, वहीं तो जा रहा हूं, वहीं तो मैं पढ़ रहा हूं, जैसे करते हो ना, पहले तुम इसको मान लो हम कहते ना यार तुम तो पहले उस स्कूल में पढ़ा करते थे, अरे मैं वहीं तो पढ़ रहा हूं, हमने क्या बोला, मैं वहीं तो पढ़ रहा हूं, यानी आप बोलोगे डेट्स वेयर आई वाज स्टडीइंग, यानी अभी भी आप वहां पढ़ रहे हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। या कहीं जैसे हमने आपको बोला ना, ये वाला देखो कहां गया आपका, डेट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं वहीं तो जा रहा हूं, बैठो, तो आपने देखा सर यहाँ पे क्या, जैसे आप कहीं जगह जाते हैं, आपने देखा भाई यहाँ तो मेरा जन्म हुआ था, आप बोलोगे डेट्स वेयर आई वाज बोर्न, समझ में आया, आप बोलोगे डेट्स वेयर आई वाज बोर्न। मान लो आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप झांसी पहुंचोगे जहां पे रानी लक्ष्मी जी जन्म हुआ, आपको यही रानी लक्ष्मी जी जन्म हुआ था, तो बना सकते ना, डेट्स वेयर लगाओ, आराम सिस्टम बनाओ। मथुरा जा रहे हैं, आप कहोगे ना यही तो इनका जन्म हुआ श्री कृष्ण। अयोध्या जाएंगे, कहेंगे ना यही राम जी का जन्म हुआ था, तो क्या बोलेंगे बताइए, बोल सकते हैं ना, यू कैन स्पीक, यस आई, मैं बोल रहा हूं आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे डेट्स वेयर, अब राम जी का जन्म हुआ था, राम जी वाज बॉर्न, बन गया ना गाइस, कितनी आसान तरीके से हमने बनाया। चले दो चार एग्जांपल और करेंगे, इस पे जितना हो सके उतने प्रैक्टिस करिए, वही बात तो मैं कह रही, वही चीज तो मैं भी खा रहा हूं, वही तो मैं खा रहा हूं, समझ रहे ना, कितनी भी चीजें क्यों ना गाइस आराम से इसको बनाए, ठीक है। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं, उसी को तो मैं ढूंढ रहा, कैसे बनाएंगे बताइए, अगर आता है उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं, तो क्या लगाएंगे उसमें, हम लगाएंगे वहां पे डेट्स, क्योंकि ये है ना उसी लड़के को तो मैं ढूंढ रहा हूं, 2 दिन से गुम हो गया तो उसी तो मैं ढूंढ रहा हूं। समझ में आया क्या गाइज, आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ रहा है गाइज। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, तो आप ये काम करना कि इसको लाइक जरूर देना, ठीक। अगर आपको अच्छा लग रहा तो, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, आराम से देखिए, डिसलाइक करके जाइए, क्योंकि जब चीजें अच्छी नहीं लगेंगे ना गाइज तो हम लाइक क्यों करें। अगर आपको यहाँ सीखने में वास्तव में कुछ मिल रहा है गाइज तो जरूर शेयर भी करना, और फर्स्ट टाइम आए तो आप सब्सक्राइब भी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। आपके इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ताकि और आगे हम आपको एग्जांपल बताएं। तो 4 एग्जांपल मैंने गाइज और दे दिया, क्या इसको भी आप बना सकते हैं क्या, यस बिल्कुल आप बना सकते हैं। उसी समय तो मैं आया, कहते हैं ना जिस समय पापा आए ना उसी समय मम्मी भी आ गई थी, जिस समय मेरे भैया पढ़ के आया ना उसी समय पापा भी काम से आ गए, उसी समय, अब आपने देखा सर उसी समय हम डेट्स व्हेन का यूज करेंगे उसमें सर। अब जैसे उसी समय तो मैं आ गया, आप लिखेंगे डेट्स व्हेन, आपने देखा कि इसमें टाइम के बाद बात हो रही ना गाइस, तो डेट्स व्हेन, अब आप ये उसी समय तो, तभी तो मैं आया, तभी तो मैं उस समय पहुंचा, जब तुम खाना खा रहे थे ना तभी तो मैं आया, जब तुम खाना खा रहे थे तभी तो मैं आया, जब तुम पढ़ रहे तभी तो मैं गया, टाइम की बोल रहा, ठीक है। फिर हम बोलेंगे डेट्स व्हेन आई केम, हो गया गाइस। वही तो मेरे पापा हैं, कहते हो ना, अरे उनको कुछ मत बोलो, वही तो मेरे पापा हैं, वही तो मेरे भैया हैं, वही तो मेरे दिनेश सर जी हैं, वही तो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, बनाओ ना, क्या दिक्कत है, वही तो। अब आप बोलेंगे सॉरी, अब आप लिखेंगे डेट्स हु, किसका प्रयोग करेंगे, डेट्स हु, वही तो मेरे टीचर हैं, आप बोलेंगे वही तो मेरे पापा हैं, डेट्स हु इज माई टीचर, पापा है ना जी, तो फादर लिखो, हो गया। डेट्स हु इज माई फादर, वही तो मेरी गर्लफ्रेंड है, कैसे बनाएंगे हम गाइज, डेट्स हु इज माई जीएफ, आराम से बना सकते हैं, ठीक है।
बन गया, वही तो मेरे अध्यापक हैं। अरे वही तो प्रधानाध्यापक जी हैं, वही तो प्रधान जी हैं, वही तो मेरा दोस्त है। डैट्स हु लगाओ ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हमने लिखा है ना, डैट्स हु भी लगा सकते हैं, डैट्स होम भी लगा सकते हैं। उसी लड़के को तो मैंने डांटा था, क्या लगाएंगे, डैट्स हु, समझ रहे ना। फिर अब इसी तरह से तुम अंग्रेजी सीख पाओगे। अब इसमें मैनर की बात कर रहा गई तो डैट्स हाउ लगा दीजिए आप, डैट्स हाउ तुम इंग्लिश सीख पाओगे, यू विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया गाइज। अगर आज यह वीडियो आपको पसंद आया गाइज तो लाइक शेयर जरूर करना। अब देखिए कुछ नहीं है ना, बस इसको सोचिए, वही बात तो मैं बता रहा था, वही तो मैं देख रहा था, वही तो मैं सुन रहा था, अरे वही तो मैं जा रहा था जहां आपने कहा था ना पापा, मैं वहीं जा रहा था। समझ रहे ना, बहुत सारे ये सेंटेंस बनाइए गाइस, ये स्पोकन के एकदम समझ लो रेमेडी है, रेमेडी में समझ रहे ना, रामबाण। क्योंकि देखिए बहुत बार हम बोलते हैं अरे वही तो मेरे पापा है, वही तो मेरी दोस्त है, वही तो मेरे सहपाठी हैं। बोलो ना, क्या करना, आराम से डैट्स हु करके कुछ भी बोलो। तो गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद होगा। अगर अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब मैं आपको देता होमवर्क। ठीक है, अब इसको आपने नहीं लिखा है गाइज तो इसको लिख लीजिए। अब आपसे मैं आपको 10 होमवर्क दूंगा, यानी 10 दूंगा, करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितना समझ में आया। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है गाइज तो कमेंट में जरूर बताया करो, उसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है गाइज, तो चलिए आप देखते हैं आपके सामने कौन कौन से एग्जाम्पल आने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो ये आपका सिर्फ 10 एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको आपको करना है और करके हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है गाइज, तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज। थैंक यू, गुड बाय। सब चल जाता हूँ। हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंजक्शन डेट से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि और हमारा क्या है, स्पोकन का 16 नंबर हमारा है। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि डेट्स वाट, यानी मैंने लिखा है पूरा डेट्स का ही है। देखिए सब में डेट्स लगा है ना। देखिए क्या यूजेज है स्पोकन में इसका, डेट्स वाट, डेट्स वेयर एंड डेट्स वाई, डेट्स व्हेन, डेट्स हु या होम, डेट्स विच, डेट्स हो। इसका किस तरह यूज करते हैं। काफी टाइम्स हम बोलते हैं ना कि वही बात तो मैं आपको बता रहा हूं, या फिर कहीं आप जब जगह देखते हैं, नई जगह देखते हैं तो हम कहते हैं कि यही तो मैं पैदा हुआ था। मान लो आप जा रहे हैं मथुरा, जब आप जाते हैं आगरा तो कहते हैं ना यही जगह है जहां श्री कृष्ण का जन्म। आपने बोला यही जगह, तो गाइस जब यही जगह आता है तो आपको पता होना चाहिए तो यही जगह के लिए हम क्या लगाएंगे। या फिर किसी टॉपिक पे अगर हम बात कर रहे होते हैं ना, आप कहते हैं यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो स्पोकन में कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सिंपली आपको ध्यान रखना है कि डेट्स व्हाट, ये जो होता है टॉकिंग अबाउट एन इश्यू, यानी कि किसी मुद्दे पे बात करना। जैसे यही बात तो मैं आपको बता रहा था, यही बात मैं आपसे पूछ रहा था जी, ये क्या टॉकिंग अबाउट एन इश्यू, ये हो गया डेट्स व्हाट। इसका जो यूजेज होगा गाइस क्या होता है, यही तो, वही तो, यही बात तो, यानी कि यही तो मैं बोल रहा था, वही तो मैं जा रहा था, यही बात तो मैं बता रहा था आपको। समझ में आया क्या। फिर है डेट्स वेयर, याद रखना यही तो या वही तो, इसी, यही तो मैं पैदा हुआ था। मान लो कहीं नई जगह गए, कहते हो ना यही तो मैं पैदा हुआ था, यही तो मेरा बाप पैदा हुआ था। फिर है वही तो या इसी जगह तो, फिर डेट्स वेयर डबल डबल हो गया, डेट्स वाई, इसलिए तभी तो। ये क्या है, टॉकिंग अबाउट ए रीजन, ये क्या है, टॉकिंग अबाउट ए प्लेस। याद रखना किस में बात करेंगे, प्लेस का। ये क्या, टॉकिंग अबाउट ए रीजन, कोई कारण, इसीलिए तो मैं तुमको नहीं बता रहा था, हमें पता था तुम रोने लगोगे, इसीलिए मैं तुमको बता, आपने बोला ना इसीलिए तो जो इसीलिए की इंग्लिश क्या लगाएंगे ये। ठीक है, फिर है डेट्स व्हेन, उसी समय, तभी तो। अरे जब तुमने कॉल किया था ना उसी समय पापा बुला रहे थे, उसी समय पापा बुला रहे थे। अब आपको पता होगी सर उसी समय की इंग्लिश क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे डेट्स व्हेन। फिर आपका डेट्स हु, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं, वो जो पागल लड़का आया था ना जिसका नाम ब्रिजेश है, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं कब से, पगलान पड़ा है पता नहीं कहां है। तो याद रखना उसी को तो क्या बोलेंगे, डेट्स हु। ठीक है, फिर डेट्स विच, फिर ये भी याद रखना, ये देखिए ये क्या है, नॉन लिविंग के लिए है, ये क्या है, लिविंग। अब आपको पता होना चाहिए गाइस कि लिविंग मीन्स क्या होता है, लिविंग बीइंग जो सांसें लेते हो, टेक्स ब्रीथ। ठीक है, जैसे हम क्या है, लिविंग बीइंग है। फिर अब ये क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सांसें नहीं लेते। ठीक है, जो यानी कि निर्जीव होते हैं। फिर है डेट्स हाउ, इसी तरह तो, यानी कि
टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का तरीका। यानी कि आप बोलो मैंने इंग्लिश कैसे सीखा, अरे बोलो मैंने दिनेश सर से उसी तरह से इंग्लिश सीखा, या मैं इसी तरह से उसको जवाब दिया, यानी जैसा उसने बोला वैसा मैंने भी बोला। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस आए किस तरह बनाएंगे, अब आपके इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आपके सामने आने वाले इधर सेंटेंस देखते हैं, फिर इसको मैं प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। सामने आगे क्या एग्जाम्पल, क्या आप इसको कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते। क्यों, जिसका था डर वो तो हमने हल कर दिया ना, जो प्रॉब्लम थी वो तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप इसको बनाइए, देखिए पहले यही बात तो मैं कह रही थी, यही बात तो मैं पूछ रही हूं आपसे, यही बात तो मैं आपसे पूछ रही थी। फिर मैं वहीं तो जा रहा हूं, मान लो आप कहीं स्कूटर से जा रहे हैं, कोई बोले भैया वहीं चल रहे हो क्या, अरे हाँ हाँ बैठो बैठो ना, वहीं तो चल रहा हूं मैं, वहीं तो जा रहा हूं, वहीं मान लो प्लेस है या टेम्पल ही है, कोई प्लेस है जहां पे आप जा रहे हैं, कोई कहता भाई वहीं चल रहे हो क्या, आप बोलते हो ना हाँ यस यस वहीं चलो आओ ड्रॉप कर देता हूं। तो याद रखना आपको ये तो पता चलो वहीं तो, यानी कि सर प्लेस की बात कर रहा। अब प्लेस के लिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेट्स वेयर, हमने क्या लिखा, टॉकिंग अबाउट एन प्लेस, ठीक है। अंजू उसी जगह तो खड़ी थी, अब ये भी क्या है, कोई स्थान है, जगह का नाम आ गया ना प्लेस। फिर मैंने ऐसे ही तो सीखा, अब ये क्या, यही तो बता रहा है, इसी तरह तो, इसी तरह से मैंने इंग्लिश सीखी थी दिनेश सर से, समझ रहे ना। बस उसने उसी तरह बात की, यानी क्या, ये क्या बताता है, मैनर बताता है, वे बताता है कि आप किस तरीके से या किस ढंग से बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं, यही बात तो मैं कह रही थी, अब बना लिए यही बात तो। अब आपने देखा सर इसमें टॉकिंग अबाउट, तो इसका मतलब यही होगा, राइट। तो इसको हम बनाएंगे दैट्स व्हाट मैं कह रही थी, आई वाज सेइंग, आपने बना लिया ना, हो गया दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही बात तो मैं तुमको समझा रही थी कि वहां मत जाओ, समझ रहे ना, ऐसे ही आपको बनाने, यही बात तो मैं पूछ रही थी। फिर क्या बनाएंगे आप, दैट्स व्हाट आई, पूछ रही थी ना गाइस, तो थी है आपको आवाज लगेगा, आई वाज आस्किंग, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, मैं वहीं तो जा रहा हूं, मैं वहीं तो जा रहा हूं, आओ बैठो, मैं वहीं जरूर छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। अब आप क्या लिखेंगे, दैट्स वेयर करिए गाइस, दैट्स वेयर, मैं वहीं तो जा रहा हूं, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, बन गया ना गाइस, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। अंजू उसी जगह तो खड़ी है, अब इसको बना लो, दैट्स वेयर आराम से बना लेंगे ना हम, कैसे बनाएंगे इसको, ये भी प्लेस की बात कर रहा ना, तो दैट्स वेयर अंजू अब क्या खड़ी थी, वाज स्टैंडिंग, हो गया आपका, दैट्स वेयर अंजू वाज स्टैंडिंग, बन गया ना। फिर मैंने ऐसे ही तो सीखा था इंग्लिश, मैंने इसी तरह से जैसा आपने सीखा ना एकदम उसी तरह मैंने भी सीखा, तो क्या करेंगे गाइस, ये समझ रहे ना, जिस तरह उसने बोला उसी तरह हमने भी बोल दिया, जिस तरह उसने हमको बात की उसी तरह हमने भी उससे बात की। तो क्या लगे, मैनर बताकर, दैट्स हाउ आप करेंगे यहां पे, दैट्स हाउ, ठीक है, दैट्स हाउ आई लर्न, ठीक है। फिर उसने उसी तरह से बात की, अब इसको क्या कर, उसने उसी तरह से बात की गई, इसको बना लेंगे दैट्स हाउ उसने बात की, ही स्पोक, हो गया ना गाइज आपका। बताइए इस तरह, इसके वजह से हमने इस जो भी हमारा ये है सिस्टम, हमने इसके वजह से इसको कर लिया, वहीं तो जा रहा हूं, वहीं तो मैं पढ़ रहा हूं, जैसे करते हो ना, पहले तुम इसको मान लो हम कहते ना यार तुम तो पहले उस स्कूल में पढ़ा करते थे, अरे मैं वहीं तो पढ़ रहा हूं, हमने क्या बोला, मैं वहीं तो पढ़ रहा हूं, यानी आप बोलोगे दैट्स वेयर आई वाज स्टडीइंग, यानी अभी भी आप वहां पढ़ रहे हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। या कहीं जैसे हमने आपको बोला ना, ये वाला देखो कहां गया आपका, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं वहीं तो जा रहा हूं बैठो, तो आपने देखा सर यहाँ पे क्या, जैसे आप कहीं जगह जाते हैं आपने देखा भाई यहाँ तो मेरा जन्म हुआ था, आप बोलोगे दैट्स वेयर आई वाज बोर्न, समझ में आया, आप बोलोगे दैट्स वेयर आई वाज बोर्न। मान लो आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप झांसी पहुंचोगे जहां पे रानी लक्ष्मी जी जन्म हुआ, आपको यही रानी लक्ष्मी जी जन्म हुआ था, तो बना सकते ना, दैट्स वेयर लगाओ, आराम सिस्टम बनाओ। मथुरा जा रहे हैं, आप कहोगे ना यही तो इनका जन्म हुआ श्री कृष्ण। अयोध्या जाएंगे, कहेंगे ना यही राम जी का जन्म हुआ था, तो क्या बोलेंगे बताइए, बोल सकते हैं ना, यू कैन स्पीक यस आई, मैं बोल रहा हूँ आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे दैट्स वेयर, अब राम जी का जन्म हुआ था, राम जी वाज बोर्न, बन गया ना गाइस। कितनी आसान तरीके से हमने बनाया। चले दो चार एग्जांपल और करेंगे, इस पे जितना हो सके उतने प्रैक्टिस करिए, वही बात तो मैं कह रही, वही चीज तो मैं भी खा रहा हूं, वही तो मैं खा रहा हूं, समझ रहे ना, कितनी भी चीजें क्यों ना गाइस आराम से इसको बनाएं, ठीक है। उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं, उसी को तो मैं ढूंढ रहा, कैसे बनाएंगे बताइए।
अगर आता है उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूं, तो क्या लगाएंगे उसमें, हम लगाएंगे वहां पे डेट्स, क्योंकि ये है ना उसी लड़के को तो मैं ढूंढ रहा हूं, 2 दिन से गुम हो गया तो उसी तो मैं ढूंढ रहा हूं। समझ में आया क्या गाइज? आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ रहा है गाइज। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, तो आप ये काम करना कि इसको लाइक जरूर देना, ठीक है? अगर आपको अच्छा लग रहा तो, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, आराम से देखिए, डिसलाइक करके जाइए, क्योंकि जब चीजें अच्छी नहीं लगेंगे ना गाइज तो हम लाइक क्यों करें? अगर आपको यहाँ सीखने में वास्तव में कुछ मिल रहा है गाइज तो जरूर शेयर भी करना, और फर्स्ट टाइम आए तो आप सब्सक्राइब भी, ठीक है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है? आपके इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ताकि और आगे हम आपको एग्जांपल बताएं। तो 4 एग्जांपल मैंने गाइज और दे दिया, क्या इसको भी आप बना सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल आप बना सकते हैं। उसी समय तो मैं आया, कहते हैं ना जिस समय पापा आए ना उसी समय मम्मी भी आ गई थी, जिस समय मेरे भैया पढ़ के आया ना उसी समय पापा भी काम से आ गए, उसी समय। अब आपने देखा सब उसी समय हम डेट्स व्हेन का यूज करेंगे उसमें सर। अब जैसे उसी समय तो मैं आ गया, आप लिखेंगे डेट्स व्हेन। आपने देखा कि इसमें टाइम के बाद बात हो रही ना गाइस, तो डेट्स व्हेन। अब आप ये उसी समय तो, तभी तो मैं आया, तभी तो मैं उस समय पहुंचा जब तुम खाना खा रहे थे ना, तभी तो मैं आया जब तुम खाना खा रहे थे, तभी तो मैं आया जब तुम पढ़ रहे, तभी तो मैं गया। टाइम की बोल रहा, ठीक है? फिर हम बोलेंगे दैट्स व्हेन आई केम। हो गया गाइज? वही तो मेरे पापा हैं, कहते हो ना, अरे उनको कुछ मत बोलो, वही तो मेरे पापा हैं, वही तो मेरे भैया हैं, वही तो मेरे दिनेश सर जी हैं, वही तो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं, बनाओ ना, क्या दिक्कत है? वही तो। अब आप बोलेंगे, सॉरी, अब आप लिखेंगे डैड्स हु, किसका प्रयोग करेंगे? डैड्स हु, वही तो मेरे टीचर हैं, आप बोलेंगे वही तो मेरे पापा हैं, डैड्स हु इज माई टीचर। पापा है ना जी, तो फादर लिखो। हो गया? डैड्स हु इज माई फादर, वही तो मेरी गर्लफ्रेंड है, कैसे बनाएंगे हम गाइज? डैड्स हु इज माई जीएफ, आराम से बना सकते हैं, ठीक है? बन गया। वही तो मेरे अध्यापक हैं, अरे वही तो प्रधानाध्यापक जी हैं, वही तो प्रधान जी हैं, वही तो मेरा दोस्त है। डैड्स हु लगाओ ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे हमने लिखा है ना, डैड्स हु भी लगा सकते हैं, डैड्स हुम भी लगा सकते हैं। उसी लड़के को तो मैंने डांटा था, क्या लगाएंगे? डैड्स हु। समझ रहे ना? फिर अब इसी तरह से तुम अंग्रेजी सीख पाओगे। अब इसमें मैनर की बात कर रहा गई तो डैड्स हाउ लगा दीजिए आप, डैड्स हाउ तुम इंग्लिश सीख पाओगे, यू विल लर्न इंग्लिश, ठीक है? तो ये हो गया गाइज। अगर आज यह वीडियो आपको पसंद आया गाइज तो लाइक शेयर जरूर करना। अब देखिए कुछ नहीं है ना, बस इसको सोचिए, वही बात तो मैं बता रहा था, वही तो मैं देख रहा था, वही तो मैं सुन रहा था, अरे वही तो मैं जा रहा था जहां आपने कहा था ना पापा, मैं वहीं जा रहा था। समझ रहे ना? बहुत सारे ये सेंटेंस बनाइए गाइस, ये स्पोकन के एकदम समझ लो रेमेडी है, रेमेडी में समझ रहे ना, रामबाण। क्योंकि देखिए बहुत बार हम बोलते हैं अरे वही तो मेरे पापा है, वही तो मेरी दोस्त है, वही तो मेरे सहपाठी है। बोलो ना, क्या करना, आराम से डैड्स हु करके कुछ भी बोलो। तो गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद होगा। गाइज अगर अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? अब मैं आपको देता होमवर्क, ठीक है? अब इसको आपने नहीं लिखा है गाइज तो इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको 10 होमवर्क दूंगा, यानी 10 दूंगा, करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितना समझ में आया। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है गाइज तो कमेंट में जरूर बताया करो, उसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है गाइज? तो चलिए आप देखते हैं आपके सामने कौन कौन से एग्जाम्पल आने वाले हैं, ठीक है गाइज? तो ये आपका सिर्फ 10 एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको आपको करना है और करके हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है गाइज? तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज। थैंक यू।